अस्सलामुअलैकुम। एनाटमी फिजियोलॉजी में आज मैं आपको करवाऊंगी ह्यूमन स्केलेटन के MCQs। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज। ह्यूमन स्केलेटन में हमारे पास है वर्जन ए बुक का, और उसमें आ जाते हैं कुछ MCQs वर्जन ए से करेंगे, कुछ MCQs जो हैं वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको वर्जन बी से करवाऊँगी। तो यहाँ पे है MCQs नंबर है 146। स्कल इज़ अ टाइप ऑफ, इसमें पूछा गया है कि स्कल जो होती है वो कौन सी टाइप से बिलोंग करती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स की बोन्स होती हैं। कुछ बोन्स जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं, कुछ इरेगुलर होती हैं, कुछ लॉन्ग होती हैं, कुछ शॉर्ट बोन्स होती हैं। तो स्कल की यहाँ पे पूछा गया है, क्योंकि आपकी बुक में ये बात दी हुई है तो हमें यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे स्केलेटन के टॉपिक में ही बताना पड़ेगा कि स्कल इज़ अ टाइप ऑफ। स्कल जो होती है ये बिल्कुल फ्लैट बोन होती है, इसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्शंस वगैरह, कोई भी प्रोसेस वगैरह नहीं नज़र आते, मतलब कोई भी उभरी हुई जगह इसमें नहीं होती या इसमें कोई रेगुलर शेप नहीं होती, ये बिल्कुल फ्लैट होती है। तो इस वजह से कहा गया है कि स्कल इज़ अ टाइप ऑफ फ्लैट बोन। फ्रंटल बोन इज़ द बोन ऑफ, फ्रंटल बोन जो होती है ये कहाँ पे होती है, ये कौन से रीजन में पाई जाती है स्केलेटन के। तो फ्रंटल बोन जो फोरहेड की बोन होती है और ये स्कल में पाई जाती है। तो 147 का ए ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। जाइगोमेटिक बोन इज़ द बोन ऑफ, जाइगोमेटिक बोन भी स्कल का ही पार्ट होती है, बट इसमें रीजन आता है कि ये क्या क्रेनियल बोन से बिलोंग करती है या फेशियल बोन से बिलोंग करती है। तो जाइगोमेटिक बोन जो होती है ये फेशियल बोन होती है, और इसका सेकंड नेम जो होता है इसे चीक बोन भी कहा जाता है, मतलब गाल की जो हड्डी होती है। लैक्रिमल बोन इज़ द बोन ऑफ, लैक्रिमल बोन जो है ये इसे टीयर बोन कहा जाता है, आंसुओं वाली हड्डी। ये कौन से रीजन से बिलोंग करती है स्केलेटन के, ये स्कल से बिलोंग करती है। और स्कल में भी स्कल के फर्दर किस पार्ट से बिलोंग करती है, फेशियल बोन से बिलोंग करती है। पैरेटल, एथमाइड, स्फेनाइड बोन्स आर द बोन्स ऑफ, ये तीनों जो हड्डियां हैं ये कहाँ पे होती हैं स्केलेटन में, ये स्कल में पाई जाती हैं। और स्कल के किस रीजन से बिलोंग करती हैं, ये क्रेनियल रीजन से बिलोंग करती हैं। द अपर जॉ इज़ आल्सो कॉल्ड एज 151 MCQs का पूछा गया है कि अपर जॉ को क्या कहा जाता है स्केलेटन के अकॉर्डिंग। अपर जॉ को मैक्सिला कहा जाता है। बी ऑप्शन जो है इसमें राइट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द बोन हु कवर्स द ब्रेन, या विच वन ऑफ द बोन दैट कवर्स द ब्रेन, हमारे ब्रेन को कवर करने के लिए या ब्रेन को इनक्लोज करने के लिए स्केलेटन का कौन सा पार्ट जो है यहाँ पे बताया गया है। तो स्कल जो होती है ये ब्रेन को कवर करती है या ब्रेन को इनक्लोज करती है। तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है 152 का राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज़ नॉट फ्यूज विद द स्कल, अब स्कल के सारी बोन्स जो होती हैं वो फिक्स जॉइंट्स के साथ होती हैं और फ्यूज होती हैं आपस में, बट इसमें एक ऐसी बोन है जो कि मूवेबल बोन होती है। ऐसे भी MCQs के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है कि स्कल के अंदर कौन सी बोन होती है जो कि मूवेबल होती है, वो फिक्स नहीं होती, फ्यूज़ नहीं होती। तो इसमें हमारे पास आ जाता है 153 में बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, बेंडिबल बोन, क्योंकि जब आप च्यूइंग करते हैं तो आप को फील होता है कि आपका जो लोअर जो है वो मूव करता है, तो मैंडिबल जो है वो लोअर जॉ को बनाती है। इस वजह से हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। द ब्रेस्ट बोन इज़ आल्सो कॉल्ड, 154 MCQs है। ब्रेस्ट बोन इज़ आल्सो कॉल्ड कि ब्रेस्ट बोन का सेकंड नेम क्या है, ब्रेस्ट बोन को हम और क्या कह सकते हैं। स्टर्नम जो है ब्रेस्ट बोन का पार्ट है, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे कि ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। हाउ मच पेयर्स ऑफ द रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी रिब्स के पेयर्स होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर्स होते हैं हमारे पास। इसमें ई ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है 155 का। 156 में आता है दी नेक बोन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, नेक बोन जो होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, या हम इसका सेकंड नेम जो है क्या कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सब गलत हैं, इसमें कोई भी राइट ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे कि नेक बोन इज़ आल्सो कॉल्ड हाइड बोन। हाइड बोन जो मैंने आपको पहले भी करवा दी है, स्केलेटन में करवाई थी, तो आप इसमें जो है इसको ऑप्शन को यहाँ पे ऐड करेंगे और हाइड बोन लिखेंगे। दी अपर एक्सट्रीमिटीज़ और अपर लिम इंक्लूड, हमारी जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं ये अपर लिम है, जिसे हम बाजू या टांगों में, लिम्स का मतलब होता है बाजू और टांगें। अब अगर हम अपर लिम्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे बाजू आते हैं, अगर हम लोअर लिम्स की बात करते हैं तो टांगे आते हैं। अब इसमें हम यहाँ पे बताएंगे कि अपर एक्सट्रीमिटीज़ और अपर लिम्स जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, या उसके अंदर जो बोन्स होती हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो आपका ए है, और इसमें बताया हुआ है ह्यूमरस जो कि आर्म होता है, रेडियस अल्ना फोर आर्म होते हैं, कार्पल रिस्ट को कहते हैं, मेटाकार्पल पाम को कहते हैं, फिलेंजिस जो होती हैं फिंगर्स होती हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन है।
आर्म कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, यहाँ पे भी आपने ऐड करना है 158 में कि यहाँ पे जस्ट आर्म नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आर्म आएगा। 4 आर्म कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, 4 आर्म के अंदर जो है वो कितनी बोन्स होती हैं, 2 टाइप्स की बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अल्ना। बी ऑप्शन आपका इसमें आ जाएगा। इसमें आता है रेडियस एंड अल्ना जो है ये आपका राइट ऑप्शन होगा 158 में। और आपने इसमें ऐड क्या करना है, 4 का वर्ड जो है साथ में यूज़ करना है आर्म के साथ। ह्यूमरस इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ, ह्यूमरस जो होती है ये लार्जेस्ट बोन होती है, लेकिन हमारे स्केलेटन के किस रीजन से बिलोंग करती है पूछा गया है। तो यहाँ पे मैंने जैसे स्केलेटन में आपको करवाया गया था कि ह्यूमरस जो है ये हमारे बाजू यानी कि अपर लिम्ब का पार्ट होती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर प्रेजेंट इन स्टार्ट ऑफ हैंड। अब जब हैंड स्टार्ट होता है तो उससे पहले कलाई आती है, मतलब जिसे हम रिस्ट कहते हैं। और रिस्ट जो होती है वो किस टाइप की बोन से बनी होती है, कार्पल से बनती है। हमारे पास 160 में जो राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा कि हाथ के शुरू होने से पहले रिस्ट है, और रिस्ट के अंदर जो बोन्स होती हैं उन्हें हम कार्पल्स कहते हैं। ह्यूमरस इज़ सिंगल लॉन्ग बोन ऑफ, ह्यूमरस जो होती है ये सिंगल जो होती है, और लॉन्ग विड्थ या हमारी इसमें आ जाते हैं कि हमारी टाइप्स में पूछा हुआ है कि ये फ्लैट है ये लॉन्ग है, तो ये लॉन्ग बोन होती है बट सिंगल भी होती है। और ये किससे बिलोंग करती है, तो हमारे पास इसमें आता है कि ह्यूमरस जो है ये अपर लिम्ब से बिलोंग करती है, मतलब हमारे बाजू वाला जो हिस्सा है यहाँ पे पाई जाती है। और उसके बाद इसमें हमारे पास ई ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा 161 में। दी फर्स्ट पार्ट ऑफ, यहाँ पे ये जीआईटी का पार्ट है आपके 161 तक जो है एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं वर्जन ए में से स्केलेटन के। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको वर्जन बी में से भी स्केलेटन के ही एमसीक्यूज करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।